जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सौ डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। कल का वीडियो मेरा अनुपात और समान अनुपात का पहला वीडियो था जो आप लोगों ने पसंद किया होगा और अपने दोस्तों को भी शेयर किया होगा और उससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो आज इसी अनुपात और समान अनुपात के पार्ट सेकंड को लेकर मैं आ गया हूं, जिसमें बेहतरीन सवाल वही एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस या बेहतरीन एग्जामों के प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर आ गया हूं। तो आइए चलते हैं। कल तक हम लोगों ने सीखा था अनुपात होता क्या है, अनुपात के कैसे सवाल बनते हैं और अनुपात का व्युत्क्रम कैसे बनता है। उन सवालों को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आशा करते हैं कि आज का भी वीडियो आपको पसंद आएगा और प्लीज़ अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए वीडियो, और वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए जिससे हमारे चैनल से लोग जुड़ सकें। तो आते हैं, एक प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, बेहतरीन प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न कह रहा है कि 2/3 P इक्वल टू 4/5 Q इक्वल टू 3/2 R हो तो P रेशियो Q रेशियो R इक्वल टू क्या पूछ रहा है, क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 18:15:8, ऑप्शन बी है 15:8:18, ऑप्शन सी है 2:4:3 और ऑप्शन डी है 3:5:T। तो बच्चों ये प्रश्न है। पिछले वीडियो में हम लोग ने यही सीखा था कि जब ए बी सी यानी वेरिएबल हमारे इक्वल में होते हैं, यहाँ पी क्यू आर इक्वल में है, तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिर वही सी छोटी सी बातों से लेकर चलूँगा कि पहला काम क्या करते हैं, सारे वेरिएबल के इक्वल में एक कांस्टेंट मान लेते हैं। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, के मानते हैं। जब ये अलग करेंगे तो 2/3 P इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, के, और इधर 4/5 Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, और 3/2 R इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। अब हमें क्या है, हमें P का मान सिंगल चाहिए। तो P का मान, ये 3 यहाँ भाग में है तो इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Q। यहाँ पे ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5K/4, और देखिए R इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2K/3। ये बन गया। अब देखिए सॉल्व क्या करना है, P रेशियो Q रेशियो R। तो अब बच्चों क्या करना पड़ेगा, सबके मान पुट कर दीजिए और आंसर ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे करना क्या, 4 3 2, 4 3 2 का लासा क्या आएगा, 12 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12 और उसका ऊपर इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे के तो पहले काट दीजिए क्योंकि के सब में कट जाएगा। तो 2 छंग 12 छत्रिक 18, फिर 4 3 12 5 3 15, और तीसरा क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 4 दूनी 8। और अभी आपने सीखा था पिछले वीडियो में कि अनुपात में नीचे जो भी हमारा हर में होता है उन्हें हम लोग भूल जाते हैं। तो रेशियो क्या आया, 18 अनुपात 15 अनुपात 8, यानी 18:15:8। अब देखते हैं ये ऑप्शन कौन सा है। ये ऑप्शन हम लोग का मिल रहा है पहला। तो आशा करता हूँ कि इस तरह के बेहतरीन सवाल भी समझ में आए होंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ के मानना है और के मान के उसी तरह सॉल्विंग करते हुए आपको चले जाना है और आंसर आपका आ जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, अगला एक सवाल है, कह रहा है कि 3/7 P इक्वल टू 4/11 Q हो तो P रेशियो Q क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है 12:17, फिर 12:33, सी है 28:33, और ऑप्शन डी है आपका 3:28। अब देखिए, अब बच्चों ये आपके पास एक सवाल है। अभी तक क्या होते थे, 3 वेरिएबल होते थे, अब कितना है, 2 है। तो इनको भी अगर आप चाहें तो के रूप में सॉल्व कर सकते हैं, या एक दूसरा रूल भी मैं आपको समझा दूं कि जब 2 वेरिएबल हो
यानी यहाँ पे देख रहे हैं कौन कौन से P और Q हैं। ये भी आप चाहो तो K के रूप में सॉल्व कर सकते हो, पर उससे आसान एक रूल और क्या है, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो आप एक काम करिए, Q को नीचे भेज दीजिए, संख्याओं को इधर भेज देंगे, तो P और यहाँ Q ऊपर है, यहाँ कहाँ चला गया नीचे, और ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो जैसे ही जाएगा 7 चौक 28 और 11 तेई 33। ये भी एक रूल है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, P ऊपर था ही Q को नीचे भेज दिया, 7 को ऊपर गुणा कर दिया, 7 चौक 28 और 3 का नीचे गुणा कर दिया, तो क्या आ गया 33। अब देखिए अनुपात का अंतिम रूल, अनुपात का यानी भिन्न का अंतिम रूप ही क्या होता है, अनुपात होता है, तो P अपान Q, तो P रेशियो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 रेशियो 33। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये किसी संख्या से नहीं कटा, अगर ये 27 होता तो दोनों 3 से कट जाए होते, तो अब आंसर कौन सा है आपका, आंसर नंबर सी। अगर आप इस तरह भी कर सकते, एक रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल ये था कि 3/7 P और 4/11 Q इक्वल में क्या ले लेते हैं हम लोग, K ले लेते हैं। 3 होगा तो K को तो आपको लेना ही लेना। अगर 3 वेरिएबल होते, P Q R होता या X Y Z होता, A B C होता, 3 होता तो आप K को लेना ही लेना पड़ेगा। जब 2 हो तो ऐसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते, सही होगा। तो अब देख रहे हैं जब हम K लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3/7 P इक्वल टू K और फिर 4/11 Q इक्वल टू क्या हो जाएगा K। जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा 7K/3 और Q इक्वल टू हो जाएगा 11K/4। अब देखिए रेशियो सॉल्व करना है तो P रेशियो Q, तो 7K/3 और यहाँ पर हो जाएगा 11K/4। अब बच्चों देखिए K से K कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम कितना लाएंगे 12। तो अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 चौक 12, 7 चौक 28 और 4 तेई 12, 11 तेई 33। और आपको ये मालूम है कि रेशियो में भाग की चीज़ें हटा देते हैं तो क्या आया 28 रेशियो 33। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही है। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है इसी पर बेस एक सवाल और, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा सीखे और बेहतरीन स्टूडेंट बने। आते हैं सवाल क्या है, सवाल ये है कि 2A इक्वल टू 3B, तो A प्लस B बाई A का मान सॉल्व करना है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है 5/4, ऑप्शन बी है 2/3, ऑप्शन सी है 5/2 और ऑप्शन डी है 5/3। तो बच्चों अब देखिए इसको सॉल्विंग करनी है, तो फिर यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि 2A इक्वल टू 3B है, तो अगर चाहूँगा तो मैं B को यहाँ भेज दीजिए, तो A/B इक्वल टू 3/2, अर्थात A रेशियो B इक्वल टू कितना मिल गया 3/2। अब देखिए सॉल्व क्या करना है, A प्लस B बाई A। अब देखिए सॉल्विंग ये करनी है तो आपको ये मालूम होगी जब अनुपात से अलग करते हैं तो एक क्या लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट ले लेते हैं। तो A का मान क्या होगा 3x, और जो कांस्टेंट लेते हैं वो दोनों में इक्वल लेते हैं, यानी x उठा रहे हैं तो दोनों में x, y उठा रहे हैं तो दोनों में y। अब देखिए A का मान कितना हो जाएगा 3x, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 5x/3x, x से x कैंसिल हो जाए तो कितना आया 5/3। ऑप्शन नंबर डी ये क्वेश्चन सही हो गया आपका। देखिए एसएससी के बेहतरीन सवाल है ये, जो आपके एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना है। ऐसे सवालों को भी आप छोटे मत समझिएगा, क्योंकि ये बेहतरीन एग्जामों में उठ चुके हैं, तो ये भी आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आते हैं कुछ अलग टाइप कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अनुपात में कुछ सीखना नहीं है, बस सीखना क्या है, सवालों को हल करने का ढंग सीखना है, बस इतना ही करना है। आते हैं एक सवाल, बेहतरीन सवाल है जो आपके लिए शायद टफ होगा, लेकिन मेरे सॉल्विंग के बाद शायद अब आपके लिए आसान हो जाएगा। कह रहा 3x माइनस वाई रेशियो x प्लस 5y इक्वल टू 5:7 है। तो हम लोग को सॉल्व करना है x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई का मान क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है,
ऑप्शन है 2:3, ऑप्शन बी है 3:2, ऑप्शन सी है 3:1 और ऑप्शन डी है बच्चों 1:3। अब देखिए ऐसे सवाल जो देखने में बहुत बड़े से फील होते हैं, लेकिन काम क्या करना है, बहुत छोटे में इनका हल हो जाएगा। कुछ नहीं करना, रेशियो में कुछ आपको याद नहीं करना होता है, कोई फार्मूले नहीं होते, सिर्फ आपको काम करने का ढंग सीखना है कि कैसे इन सवालों को सॉल्व करते हैं। तो पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था रेशियो अर्थात में है क्या, रेशियो भिन्न का आखिरी रूप होता है। तो हम चाहें तो इस चीज़ को पूरा फिर से भिन्न में चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3x - y बटे x + 5y = 5/7। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे भिन्न के रूप में फिर इसे कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये 7 का गुणा ऊपर हो जाएगा और 5 का गुणा नीचे होगा। तो 7 × 21x - 7y = 5x + 25y। अब देखिए बच्चों है क्या, x के ही साथ सॉल्व होगा, अर्थात सेम वेरिएबल ही हल होते हैं। 21x है और यहाँ 5x है। देखिए यहाँ 5 के पास कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह होता है, प्लस होता है। जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 21 में से 5 कम हो जाएंगे, तो कितना बचेगा बच्चों, 16x बचेगा। अब देखिए यहाँ पर आएंगे 25y है और ये -7y जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 25 7 क्या हो जाएगा, 32y। अब देखिए अब इन्हें रेशियो में चेंज करना है, तो x यहीं होने दें, y को नीचे ले आएंगे और इसे चाहे काट लेते, 16 का नम 16, 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा 2/, अर्थात यहाँ पर आ गया x/y = 2:1। ये आया। अब देखिए बच्चों काम क्या करना है, ये इक्वेशन का मान सॉल्व करना। तो अब आपको उठा के मान पुट कर देना है। x का मान अलग करोगे तो 2 और y का मान कितना है, 1। ये रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 - 1, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, अर्थात आंसर क्या है आपका 3:1। तो 3:1 क्या है। देखिए कितना बड़ा सवाल देखने में था, पर सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है और ये आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक काम और हो सकता था। अगर आप भाई सोच रहे होंगे कि सर कहते हैं कि जब भी अनुपात से अलग करिए तो एक क्या लेना है, कांस्टेंट लेना, तो आप ले सकते थे। तो यहाँ पे a हो जाता, ये भी a हो जाता, ये भी a हो जाता, ये तो क्या बनता 3a/a, a से a कैंसिल हो जाता, तब भी ये 3:1 ही आता। ठीक है, मैंने थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन काटना शुरू कर दिया, क्योंकि आप भी ऐसे ही कैलकुलेशन थोड़ी काटेंगे तो टाइम मैनेजमेंट होगा, और टाइम जब मैनेजमेंट होगा तो आप कई क्वेश्चन एग्जाम में करके आएंगे। आते हैं अगले सवाल पर कि अगला सवाल और कैसे बनते हैं ऐसे बेहतरीन सवाल। एक बेहतरीन सवाल और आपके लिए। सवाल है कि 5a + 3b रेशियो 4a + 7b = 3:4 हो तो a/b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों ऑप्शन क्या क्या है, 9:8 और ऑप्शन बी है 7:11, ऑप्शन सी है 8:9 और ऑप्शन डी है 11:9। अब देखिए बच्चों काम क्या करना है, फिर वही बात होगी कि अनुपात क्या होता है, भिन्न का आखिरी रूप होता है। फ्रैक्शन का आखिरी रूप क्या होता है, हमारा रेशियो ही होता है। तो इसे फिर से हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें, तो 5a + 3b 4a + 7। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस क्या कर रहा हूँ, उसे अनुपात को फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर, भिन्न के रूप में चेंज कर दिया। त्रियक गुणा होगा तो 5 को 20a और 4 3 12b और इधर हो जाएगा आपका 4 3 12a और प्लस 17 21b। अब देखिए बच्चों इसे सॉल्व करना, तो a के साथ सॉल्व होगा, तो 20a से 12a घट जाएगा तो 8a आएगा। तो ये आपको कैलकुलेशन कैसे, 12a यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 12b जब इधर आएगा तो 21 से 12 तो आपका हो जाएगा 9a, सॉरी 9
बी बचेगा। आप देख सकते हैं 21 से 12 बी, क्योंकि 21 बी है ना तो 12 बी। सेम वेरिएबल घटते हैं और सेम वेरिएबल ही जुड़ते हैं, तो आपको ये चीज़ देखना होगा। 12 बी 21 बी से कम होगा तो 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए बी, यानी यहाँ बी मैंने भेज दिया तो 9 तो अपने स्थान पर हो जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। अब देखिए भिन्न का ये आखिरी ही रूप है, ए रेशियो बी इक्वल टू 9 रेशियो 8। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, 9 रेशियो 8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो गया। तो कुछ यहाँ करना नहीं है, सीधे सीधे आपका कहा जाए मैं तो सिंप्लीफिकेशन के ये क्वेश्चन होते हैं। तो अनुपात आपके लिए इसलिए मैं कहता हूँ आसान सा चैप्टर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, आपको करने के केवल ढंग सीखना है। तो आते हैं अगले सवाल पर कि अगला सवाल कैसे बनते हैं या कैसा है अगला सवाल। देखिए एसएससी कितने अच्छे अच्छे सवाल उठाती है, और मैं भी चाहूँगा कि मेरी तरह आप भी, जैसे ही मैं सवाल सॉल्व करता हूँ ना, अगर आपको आते हैं तो उन सवालों को आप भी सॉल्व किया करिए जल्दी से, कि कैसे कि सर से पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि नहीं। अगला सवाल है 5x + 2y रेशियो 10x + 3y = 5 रेशियो 9। तो सॉल्विंग क्या करनी है बच्चों, 2x² + 3y² रेशियो 4x² + 9y² का मान क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है 31 रेशियो 87, ऑप्शन बी है 16 रेशियो 47, ऑप्शन सी है 1 रेशियो 3 और ऑप्शन डी है 10 रेशियो 27। तो बच्चों फिर वही बात आएगी कि इस वाले पोर्शन को आप क्या करोगे, फ्रैक्शन में सॉल्व करके सिंप्लीफिकेशन करके आप x और y की वैल्यू ज्ञात कर लोगे, यानी x और y के रेशियो ज्ञात कर लेंगे। वही रेशियो उठा के यहाँ पे मान पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो आइए करते हैं, 5x + 2y बटे 10x + 3y = में क्या हो जाएगा, = हो जाएगा 5/9। फिर यह गुणा करेंगे तो 9 × 5 = 45x + 18y = 50x + 15y। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसको मैं y को मैं इधर भेज दूंगा तो 18, क्यों, क्योंकि ये 45 छोटा है, 50x बड़ा है, तो इधर भेजेंगे तो बच जाएगा ये 5x, और ये 18y है और ये 15y, तो इधर जाएगा 3y बच जाएगा। अब देखिए ये आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, मैंने जोड़ और घटाने का रूल यूज किया। तो अब यहाँ से मैं अगर सॉल्विंग करूँगा तो 3/5 = आ जाएगा x/y। ये देखिए ये क्या है, भिन्न का आखिरी रूप है, तो x रेशियो y = क्या हो जाएगा 3 रेशियो 5। अब यहाँ से आपको क्या मिल गया कि x का मान 3 और y का मान 5। जब यहाँ सॉल्विंग करें तो देखिए क्या क्या पुट करते हैं, 2 तो अपनी जगह, अब 3 तो चाहे तो आप यहाँ वेरिएबल उठा कर रख सकते हैं, यानी एक कांस्टेंट आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कांस्टेंट यूज़ नहीं करते हैं फिर भी आपका आंसर सही आएगा 3। तो 3 का स्क्वायर x के स्थान पे 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 × 9 + 3। अब देखिए फिर y के स्थान कितना है 5, तो y का स्क्वायर और 5 × 5 = 25, ये एक हो गया। अब देखिए फिर रेशियो है तो इसे आप चाहे भाग में कर लीजिए, क्योंकि रेशियो का अर्थ ही होता है भाग में। 4 अपनी जगह, x की जगह 3 था तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 × 9 और 9 उसी तरह y के स्थान में 5 है तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 × 25, तो ऊपर हो जाएगा 9 दूनी 18 और 25 तिक्का 75 होता है। फिर अपान में चला जाएगा 9 चौक 36 प्लस और 25 का 9 बार 25 नौइयाँ आपका हो जाता है 225। ये आपको टेबल आनी चाहिए। जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 5 और 8 5 13 के 3 हासिल बचे 1 और 7 1 8 93 हो जाएगा, और अपान में पहुँचेगा 6 5 11 1 और 3 2 5 1 6 261। यानी अब देखिए ये कट किससे रहे हैं, तो अगर मैं देख रहा हूँ तो 9 3 1 6 2 8 1 9 दोनों संख्याएं 3 से कट रही, 3 3 का 9 3 का 9 3 और 3 8 24 और 3 7 21, तो ये आपका आ रहा 31 रेशियो 87। अब देखिए ये कहाँ पर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर
फर्स्ट है ये आपका। देखिए ये सिर्फ कैलकुलेशन बेस था और कुछ इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ आपको कैलकुलेशन बेस सवालों को, इस तरह के बड़े बड़े भी सवाल एसएससी सीजीएल तक में उठते हैं। तो अब आपको ध्यान देना कि ऐसे सवालों को भी आपको सीखना है। आते हैं अगले सवाल पर कि अगला सवाल ये मैंने इसलिए उठाया था क्योंकि ये एसएससी का सवाल था और बेहतरीन सवाल मुझको फील हुआ था। मुझे था कि मेरे बच्चे सिर्फ छोटे सवाल ही ना सॉल्व करें, मेरे बच्चे जितने हैं वो अच्छे से अच्छे बेहतरीन सवाल सॉल्व करें, इसलिए मैं इस सवाल को लेकर आया था। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है बच्चों, कह रहा है कि यदि, एक बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों। देखिए कह रहा है कि यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a इक्वल टू 7:6:5 है और क्या दिया, और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दे दिया 27। ये देखिए मान दे दिया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27 है। तो 1/a 1/b 1/c रेशियो में क्या मान होगा। तो बच्चों देखिए इतना बड़ा सवाल और ये बेहतरीन सवाल है, मुझको बहुत अच्छा ये सवाल दिखा था, तो मुझे था कि बच्चों को बताना जरूर चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप बुक खोलिए तो आपको याद आए कि आशीष सर ने ऐसे प्रश्न हमें बताए हैं और मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सॉर्ट डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म का स्टूडेंट हूँ, तो ये आपको आने चाहिए। देखिए कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पर करना क्या है, जब रेशियो में है ना, और मैंने आपको क्या बताया था, जब रेशियो से अलग करते हैं तो क्या लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। तो आप भी उठा लीजिए a प्लस बी का मान कितना दे दिया था, 7। जब अनुपात से अलग करते हैं कांस्टेंट ले लिए, ये देखिए 7x ले लिया। अब अगर मैं b प्लस सी की बात करूंगा तो b प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। और जब b c प्लस a की बात करूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, 5x है। सबके मान को मैंने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया, 5x। यही होता है ना कि जब कोई चीज़ अनुपात से अलग करते हैं तो हमें क्या लाना होता है, एक कांस्टेंट लाना होता है जो तीनों में सेम होना चाहिए। तो अब बच्चों इतना चीज़ें, ये आपके प्रश्न की थी। फिर कह रहा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27 आ रहा है। तो अब इसको सॉल्विंग कैसी करनी है, तो ऐसे प्रश्नों में बच्चों क्या करना क्या है, इन तीनों को जैसे हम जोड़ेंगे ना, तो देखिए a यहाँ पर था, a यहाँ पर था, तो एक a और एक a कितना हो जाएगा, 2a। अब b भी देखिए यहाँ भी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं अभी बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अब c भी 2 जगह हो जाएगा, 2c, और जब इन्हें जोड़ेंगे तो 7 6 13 5 18x हो जाएगा। और जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बच्चों कितना है, 18x, और काटेंगे तो 2 9 18, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा 9x। अच्छा बच्चों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें इस x की वैल्यू चाहिए, और इस x की वैल्यू सॉल्व करने के लिए आपको करना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी का मान देखिए 27 दे दिया, तो 27 इक्वल टू 9x, 9 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 आया। जैसे ही 3 आया, जब आप यहाँ मान पुट करेंगे तो अब आपके हाथों में क्या आ गया कि a प्लस बी इक्वल टू 7 और x 21 आ गया। देखिए बच्चों ये आ गया। अब आप चाहें तो यहाँ से एक एक चीज़ की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, a प्लस बी इक्वल टू 21, जब यहाँ a प्लस बी का मान 21 पुट करेंगे तो c की वैल्यू आप कितना लाएंगे, c की वैल्यू आ जाएगी 6। नहीं समझ में आया? देखिए एक चीज़ मैं सॉल्व करा दूंगा, उसके बाद आगे मैं ऐसे ही सॉल्व करूँगा। a प्लस बी की वैल्यू 21 कैसे लाए, x का मान कितना आया, 3 आया ना, या मैं यहीं पर नोट कर दे रहा हूँ। ये देखिए ये हुआ, a प्लस बी की वैल्यू 17 आ जाएगी, 17 और b प्लस सी की वैल्यू 18 आ जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 15, x की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पे कैसे कैसे हम सवाल सॉल्व करेंगे। अब a b c की वैल्यू चाहिए ना, a का मान कैसे आ जाएगा। देखिए सवाल दिया क्या है, सवाल में दिया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27। अगर हमें b प्लस सी का मान मालूम चल जाए, क्या मालूम चल जाए बच्चों, b प्लस सी का मान मालूम चल जाए, और तो उसे 27 से घटा देंगे क्योंकि वो इधर उठ कर आएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, तो a का मान आ जाएगा। तब देखिए कैसे करते हैं, एक चीज़ से मैं अब बता दूंगा और अगला मैं पूरा समझा दूंगा। 27 है,
b प्लस सी का मान ये देखिए कितना 18। जब यहाँ 18 पुट कर देंगे, देखिए मैं अभी केवल समझा रहा हूँ, ये ओरल ही होना है, तो 27 18 ये कितना आ जाएगा, a का मान 9 आ जाएगा। अब इसको आप इस तरह करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा बच्चों। तो आपको काम क्या करना है, आपको सोचना कैसे है। b प्लस सी का मान 18, जब यहाँ b प्लस सी का मान 18 पुट करेंगे, वो 18 इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो a का मान कितना हो जाएगा 9। देखिए आ गया a का मान। यही तो हमें सॉल्व करना था कि a b c का मान हम लोग को मिल जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पुट करके सॉल्व ले लेंगे। b कितना होगा, अब देखिए b की वैल्यू कब आएगी, जब आपके पास अगर a और c का मान होगा तो b का मान आएगा, और a और c का मान कितना 15। तो अब देखिए 15 है, 15 इधर घट जाएगा, तो 27 से 15 कम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 7 और 5 12। और जब c की वैल्यू है तो c की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, a प्लस b की वैल्यू कितनी 21, तो c की वैल्यू 27 से 21 कम हो जाए, कितना बचेगा बच्चों 6। अब देखिए आपके पास सब कुछ आ गया, a का मान आ गया 9, b का मान आ गया 12 और c का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब यहाँ हम लोग को क्या करना है, 1/a 1/b 1/c सॉल्व करना है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/a 9 12 और 6। अब देखिए ये क्या है, एलसीएम है ना, तो 12 9 और 6 का लासा कितना होगा। अगर मैं सोचूं तो 12 से ऊपर एक संख्या आती है 18, जो 9 से तो कट रही है, 6 से कट रही है, लेकिन 12 से नहीं कट रही। अगर उससे ऊपर जाते हैं 24 हमारा 12 से तो भाई कटता है, 6 से कटता है, लेकिन 9 से नहीं कटता। अगर ऊपर आएंगे तो एक संख्या मिल रही 36 जो 9 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। जब उसे काटने पर आएंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 36। अब उस 36 में 9 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये मैंने सॉल्व करना बताया पिछली वीडियो में, अब आप लोगों ने सीखा होगा, या अगर नहीं है तो चलिए सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं कि 36 आया तो 9 चौक 36, बढ़ते हैं 36 और 6 36, और रेशियो में क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या जो हमारी हर में होती है लासा, उसे भूल जाते हैं। तो क्या है आंसर बच्चों, 4:3:6। अब यहाँ पे आंसर आपका 4:3:6। बिल्कुल ऑप्शन मैंने नोट नहीं किया था, फिर मैं नोट कर दूँ। ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर आ रहा था 4:3:6, ऑप्शन 4:3:6। आपके स्क्रीन पे प्रश्न होगा, आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी सही हुआ है। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर से एक लासा अनुपात और समान अनुपात का वीडियो लेकर आऊँगा, जो बेहतरीन होगा और बेहतरीन प्रश्न होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।